कि मेरी शादी तय हो गई है और शादी मेरी पास में आ गई है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरी शादी के, बिल्कुल पास में ही है। अपनी शादी का ना बहुत दुख होता है। अगर मेरे मम्मी पापा होते ना तो वो बहुत खुश होते मेरी शादी के लिए, और अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। और देखो इधर मेरी दादी माँ है, वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, वो रोती हैं बहुत। मम्मी पापा का मेरे सिर पे साया नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो तो गुजर गए थे। से मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे और मेरी नानी नानों ने भी ना आना छोड़ दिया था। जब तो मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही उन्होंने आना छोड़ दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और देखो इधर चाची जा रही है उसे कैसे टांग के छत पे से। ये देखो चाय लेके आ रहे हैं, पता नहीं पीछे से, पीछे जो हमारे दादी जी का घर है ना वहाँ से ये चाय लेके आ रहे हैं, दोनों को दोनों मांग के। और वो बंदर की तरह लिपटा हुआ अपनी मम्मी से। और माँ पता नहीं कहाँ गई है, माँ बाहर है, घर पे नहीं है। गिग गया है, गिग गया है, गिग गया है, गिग गया। वो उतार दिया सो देखो, तो इसे उतार दिया है। और इधर का भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो। तो मैं लगाती हूँ झाड़ू, उसके बाद फिर चूल्हे पे पोतना। तो देखो पहले मैं उठाती हूँ चूल्हे की राख। ओ ये बड़ी बरात, ये बरात बिल्कुल बेकार है, इसमें मट्टी घोल दी थी तो ऐसे रख दिया, धुल के भी न रखी। राख भरेगा, राख हो अबे होगा कल्ले हाथ, कल्ले काले काले, कल्ले कल्ले कल्ले। और हाथ देखिए अपने में, वो देख हाथ कैसे हो गए, काले से हो गए। पल्ला वाला यो अबे यो कैसा देख यो, अबे यो देखो कितना काला हो गया तेरा हाथ। हो कैसा हो गया? दर्द है? इधर उठा ला। देखो मेरे साथ में मुझे काम करवा ले, इसकी मम्मी का करवाती ना, यही करवा दे। हेको हाँ बस हट गई। जब उठा के रखा झाड़ू ले सर, वही रखिया रखिया रखा ये सर, जल्दी जा। इसे रखिया, इसमें घेर दो बस पूरा जो हमारा रखा है सर। हाँ रखिया रखिया जल्दी करते, वही रख दे, वही जहाँ रखी दियो वही रख दे। देखो ये रख दी परात। झाड़ू उठा ला, झाड़ू झाड़ू उठा ला जल्दी। ये वाली ना दूसरी भाग करना, ये वाली ना दूसरी वही रख के चली जा। चल ही झाड़ू लगा दे तू। मम्मी जाओ लगा, झाड़ू लगा। हाँ ना तू लगा, तू लगा। ये वाली लकड़ी से तुम गलत तार चलाए, ये वाली लाए तो पैसे होगी। ये झापड़े सब मेरा हम तो उठा रहे हैं लकड़ियों पे। ये पड़ी थी उसके लिए कटल की लिए। दिया गया बस, पानी निकल के उसमें से। झाड़ू लगाने के बाद चूल्हे पर पोंछना। मैंने कल ही से पोंछना लगाया था पीली मिट्टी का, आज पोंछना लगा रही हूँ मैं सफेद मिट्टी का। पोंछना ना सब ऐसे बता रहा हूँ। हाँ पोंछना लगाना तेरी माँ पता है
पोतना लगा दिया। देखो पोतना लगाने के बाद अब मैं धुल रही हूँ बर्तन। तो पहले मैं भरती हूँ बाल्टी में पानी। देखो बर्तन धुल गए। आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे, कम ही बर्तन थे, तो बर्तन धुल गए हैं। और इधर अभी चाची जी ने इसका मुंह हाथ धुल दिया है, काजल डाल दी। देखो तो मुंह, देखो सोना हो गया सोना। टिक्का सही से ना लगवाता, एक आँख में काजल फैल गई। बंद, हाँ, देखो इसके बालों में कंघी हो रही है। तो देखो मैंने बर्तन भी तो धुल दिए हैं। तो इस वाली वीडियो में बस मैं आपको इतना ही काम दिखा रही हूँ और आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरी शादी तय हो गई है और शादी मेरी पास में आ गई है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरी शादी के, बिल्कुल पास में ही है। पर मुझे अपनी शादी का ना बहुत दुख होता है। अगर मेरे मम्मी पापा होते ना तो वो बहुत खुश होते मेरी शादी के लिए, और अब तक तो बहुत कुछ हो जाता। और देखो इधर मेरी दादी माँ है, वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, वो रोती हैं बहुत कि अब तेरे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं किसके पास रहूंगी, कहाँ रहूंगी, अभी मेरा कुछ नहीं पता। वैसे तो कहते हैं कि मतलब अपने साथ ले जाएंगे। और अभी शादी की अभी तारीख नहीं है, तारीख मैं आपको और कुछ दिन के बाद बता दूंगी। बस ये समझ लो कि मेरी शादी बिल्कुल पास में ही आ गई है। और मेरी मम्मी पापा को मेरे सिर पे साया नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो तो गुजर गए थे। और देखो पता नहीं कैसे होएगा, कहाँ से होएगा, अभी कुछ नहीं पता। वैसे तो अभी सब तैयारी में लगे हुए हैं, मेरी चाची चाचा, मेरी बुआ फूफा सब शादी की तैयारी कर रहे हैं। पर मेरी माँ दादी माँ ना बहुत परेशान रहती है, बहुत दुख करती है कि बस तू ही मेरे पास रहती थी और हमेशा मैं तेरे पास ही रही हूँ। क्योंकि गांव में माँ खुल कर रहती है, शहर में ना माँ का मन नहीं लगता। जैसे मेरे चाचा दिल्ली रहते हैं, गाजियाबाद और देहरादून, तो उनके पास ना मेरी माँ का मन नहीं लगता, कमरे कमरे में रहना पड़ता है। तो इसलिए तो मेरी माँ इसलिए बहुत परेशान रहती है कि तेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होएगा, कैसे होएगा, अभी कुछ नहीं पता। और देखो, और जब से मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे और मेरे नानी नानों ने भी ना आना छोड़ दिया था। जब तो मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही उन्होंने आना छोड़ दिया था। ना ही कोई सी मेरी मौसी आती है और ना ही आते हैं मेरे नाना है मेरे। नानी मेरी गुजर गई थी और मेरी मामी मामा है और उनके बच्चे, पर उन्होंने मुझे कभी मुड़ के नहीं देखा। वो मुझे कभी अपनी भांजी और मेरे नाना ने मुझे कभी अपनी देहती माना ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ दिन के लिए तो सही थे, कुछ हमारे घर में कोई कार्य हुआ था, कुछ ऐसी जन्मदिन वगैरह कुछ करा था, तो जब उसमें आए थे, फिर उसके बाद ना वो आए नहीं हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं उनका। उन्होंने मुझे ना कभी अपने घर पे बुलाया है, ना ही वे फिर उसके बाद यहाँ आए। तो उनका भी देखो हमें कुछ सहारा नहीं है, अपने नानी नाना का भी, और ना ही मामी मामा का, ना ही मौसी मौसा का, बिल्कुल कोई नहीं है। जैसे एक नानी के यहाँ से बहुत सहारा मिलता है, बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बस जो भी कर रहे हैं मेरे चाचा ही कर रहे हैं और मेरी बुआ, ये सब कुछ मिलके कर रहे हैं। और इधर मेरी माँ बहुत परेशान रहती है, बहुत रोती है। और अभी तो सब दूर दूर हैं, तो इसलिए अभी मुझे भी एहसास नहीं है कि हाँ मेरी शादी हो रही है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे ही हूँ, पर शादी के दिन बहुत पास में आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में है। जैसे जैसे शादी की तैयारी होती रहेगी वैसी वैसी मैं आपको पूरी रस्म दिखाती रहूँगी। देखो मैंने पहले आपको ना इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरी रिश्ता तो मेरा हो गया था, पर शादी भी मेरी ना पक्की नहीं हुई थी, इसलिए। तो अभी शादी की तारीख अभी हुई नहीं है, जब हो जाएगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और देखो पहले उन्होंने मुझे कपड़े उपड़े दे दिए थे और जो भी सामान आया था वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तारीख अभी मेरी पक्की नहीं हुई थी शादी के, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है, बताया नहीं है। जैसे ही मेरी शादी की तारीख पक्की होगी मैं वैसे ही आपको वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन तो रहे नहीं हैं, शादी के थोड़े ही दिन हैं। तो जैसे ही जैसे सारी रस्म होती रहेंगी वैसी वैसी रस्म मैं आपको दिखाती रहूँगी। पर इस शादी में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, बस उनमें मैं अपना बहुत बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। आपको पता है कि मम्मी पापा के बिना एक एक दिन शादी का कैसा लगता है। बस मैं थोड़ा, आप सोचते होंगे कि अपने मम्मी पापा को बहुत कम दिखाती है और बातें भी नहीं बताती। अगर मैं आपको ऐसी कोई बातें बताती हूँ तो मेरी माँ बहुत रोती है, परेशान होती है, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से। इसलिए मैं ज़्यादा ना शादी वादी का नाम नहीं लेती हूँ वीडियो में भी, और ना ही अपने मम्मी पापा को आपको दिखा पाती हूँ,
क्योंकि जैसे जैसे शादी पास में आ रही है, करीब आ रही है, वैसे वैसे मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। तो इसलिए जैसे ही शादी की तारीख अभी मुझे पता चलेगी, मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।